हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग कक्षा 8वीं के जो कक्षा 8 का जो विषय जो है साइंस, उसका जो वीकली टेस्ट है जो होने वाला है 25 नवंबर कल को जो होने वाला है वीकली टेस्ट क्लास 8 का, उसका हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। इसको देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, वीकली टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 में 20 आप ला सकते हैं, जितना नंबर का होता है उतना नंबर फुल ला सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर कवर किए हैं इस वीडियो में। और जो क्लास 8 का जो हो रहा है साइंस का, ये चैप्टर 2 को हो रहा है, 2 को चैप्टर का हो रहा है, एक 10 का हो रहा है और 11 का। इसमें क्या होगा, इसको एक देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पहले देखेंगे हम लोग पार्ट 10 का देखेंगे। पार्ट जो 10 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। क्या करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर निश्चित रूप से उगाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, फसल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु, क्या बोल रहा है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा, किस फसल के, फलीदार फसल के। किसमें, फलीदार फसल का। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है। क्या बोल रहा है, स्वपोषी का उदाहरण मतलब स्वपोषी मतलब कैसा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा कौन सा होगा, आम का पौधा होगा। जितना पौधा है सब क्या होगा ना, अपना स्वपोषी, स्वयं अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 नंबर में, खरपतवार का उदाहरण है। बताना इनमें से खरपतवार का क्या, खरपतवार का मतलब होता है घास। घास कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गाजर घास। खरपतवार का मतलब ही होता है घास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर में कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या, देखो फसल है, इसको जो अनाज होता है साइड में, जो फसल से अनाजों को अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोनी। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग बोलते हैं दोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण। खरीफ फसल मतलब क्या होता है कि जो वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। तो देखो वर्षा ऋतु में किसको, धान उगाते हैं वर्षा ऋतु में। जिस अब तो धान कटाई हो रहा है, तो धान को काटने का प्रक्रिया, जिसको यदि ऐसा पूछ देगा कि खेत से फसल को अलग करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो याद रखना कटाई कहते हैं। जो अभी हम लोग धान काट रहे हैं, तो खेत से फसल को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कटाई बोलते हैं। यदि पूछेगा कि फसल से दानों को अलग करना, क्या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनी। देखो यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। देखो जंतु बताना इनमें से कौन सा है जंतु द्वारा प्राप्त होता है, शहद। क्या हो जाएगा, शहद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में रबी फसल है, बताना इनमें से कौन सा रबी फसल का उदाहरण। रबी फसल मतलब जो शीत ऋतु में उगाता है, अब जो उगाने वाले, जैसे हम लोग धान की, जैसे हम लोग चना रोपेंगे, अब चना क्या रहेगा, चना होगा, और आलू होता है, ये सब क्या होता है, सब ये होता है रबी फसल। तो आलू दिया हो, कहीं भी नहीं दिया हो, देखो चना दिया हुआ, चना क्या हो जाएगा, ये रबी फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशेदार फसल है, बताने इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है। तो याद रखिए कपास क्या है, एक रेशेदार फसल है, कपास हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फसल, देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है यहीं से। ऑब्जेक्टिव उतना क्वेश्चन याद करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है एग्जाम में, यूक्ली टेस्ट में, कि फसल किसे कहते हैं। याद रखें फसल किसे कहते हैं, सेम क्वेश्चन उसी तरह फर्स्ट नंबर का, ये फर्स्ट नंबर सेम क्वेश्चन है। फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। जैसे एक ही किस्म के पौधे बड़ा क्षेत्र में उगाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फसल। यदि रोप, जैसे हमारा खेत है बड़ा खेत, इसमें ये क्या रखना, गेहूँ रोपो चाहे धान रोपो, बड़े बड़े पैमाने पर। देखो उदाहरण के लिए क्या लिए हैं कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गेहूं, तब उसको बोलेंगे हम लोग फसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है, बताना है कि किसान द्वारा जो वो फसल को उगाता है उसको क्या क्या करना पड़ता है। देखो क्या क्या करना पड़ता है, याद रखना किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ निम्न है। क्या है, निम्नलिखित। याद रखिए पहला क्या होता है, पहले मिट्टी तैयार करता है। क्या करता है, मिट्टी तैयार करने के बाद उसको बुआई करता है, मैंने अनाज को डालता है। उसके बाद क्या करता है, खाद डालता है। क्या करता है, खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद क्या होता है, पानी डालता है, मैंने सिंचाई करता है। उसके बाद क्या करता है, जब उसको दाना सब निकल जाता है, पूंग देने लगता है, उसके बाद क्या घास उग जाता है, उसको बोलते हैं घास को हटाता है, यानी खरपतवार से सुरक्षा करता है। उसके बाद क्या करता है, लास्ट में कटाई करते हैं, अभी कटाई कर रहा है।
ना। उसके बाद क्या करता है, लास्ट में क्या करता है, भंडारण करता है। इसको कटाई करने के बाद उसको मैसता है, पूरा करने के बाद अपने घर में भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, जुताई किसे कहते हैं। तो जुताई किसे कहते हैं, तो याद रखना उत्तर क्या हो जाएगा, मिट्टी को उलटने या पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उसको जुताई कहा जाता है। क्या कहते हैं, जुताई, यानी कि मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, खाद एवं उर्वरक क्या है। देखो खाद और उर्वरक क्या है, जो फसल होता है उसको ज़्यादा मात्रा में उपजाने के लिए सहायक करता है। खाद मतलब क्या, जो बेल बकरी से प्राप्त होता है खाद हुआ। जो उर्वरक क्या है, जो रासायनिक से प्राप्त हो जाएगा, कारखानों से प्राप्त है, उसी को बोलते हैं हम लोग उर्वरक। तो ये क्या होता है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, वो खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियाँ। देखो खेतों में खाली लगातार सिर्फ फसलें उगाने से क्या होता है, उसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होता है, कम हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए कभी कभी खाद भी डालना चाहिए, गोबर डालो, कुछ भी खाद डालो। अब 15 का असर क्या हो जाएगा कि खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 में कि 3 उर्वरक के नाम लिखा। बताना है कि 3 उर्वरक कौन कौन सा है, नाम लिखा। हम जानते करते हैं यूरिया सल्फेट, ये सब क्या होता है, यूरिया फॉस्फेट जानते करता है, सब लेता है रोज। क्या बोलते हैं, डीएपी लेता है सब, यूरिया हो जाएगा, डीएपी हो जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। 3 उर्वरक का नाम बताइए जो केमिकल द्वारा बना होता है, जो कारखानों से प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, मतलब इत्यादि बहुत सारा होता है आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, खाद और उर्वरक में अंतर लिखे। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इस खाद और उर्वरक में क्या लिखना है, अंतर, इनमें क्या क्या भिन्न होता है, अंतर लिखना। देखो यहाँ पर खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या होते हैं, निम्न अंतर है। जो पहले लिखना है खाद, एक आपको देखो यहाँ पे कॉपी में जब लिखोगे तो इसको कॉलम बनाना है, इस तरह कॉलम बना के लिखना है। इधर लिखना है खाद, इधर लिखना है उर्वरक। अब इसको लिखना है, इधर खाद का पॉइंट लिखना है पहला पॉइंट, इधर लिखना है उर्वरक का पहला पॉइंट। तो पहले हम इस तरह लिख देंगे, पहले खाद का हम जितना है उसको हम लोग पॉइंट को लिखेंगे, खाद को डैश लिख लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। यह एक जैविक पदार्थ होता है। क्या होता है, खाद क्या होता है, एक जैविक पदार्थ, जीव जंतु से प्राप्त होता है। यह अवशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। ये क्या करता है, अवशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ लिखना है उर्वरक, इस उर्वरक को साइड में लिखना है, इधर लिखना है खाद, इधर लिखना है उर्वरक, इसको उर्वरक इधर लिखना है, उर्वरक के पॉइंट को लिखना है इधर इस साइड में। नंबर 1 पॉइंट देना है, लिखना है यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ, रसायन के द्वारा मिलता है, फैक्ट्री के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि यह फैक्ट्रियों में बनता है। ये कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है। तीसरा क्या होगा, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं, कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं। देखो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। देखो कल्टीवेटर क्या होता है ना कि आजकल अगले के ज़माना, पहले के ज़माना बात करें तो वहाँ पर हल से जोता था। किससे जोता था, बेलों की सहायता से जोता था, बेलों की सहायता से हल लगाकर जोतता था ना। लेकिन अब की बार क्या हो गया, आजकल जुताई के लिए ट्रैक्टर आ रहा है, पूरा नया नया मशीन का उपयोग किया रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है। सब बहुत सारा कल्टीवेटर है जिसकी सहायता से क्या होता है, इसको जोतो, उससे क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और समय की भी बचत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, कटाई किसे कहते हैं। बोले तो कटाई आ ही गया, कटाई किसे कहते हैं, तो खेत से फसल को अलग करना। बोलते थे खेतों से फसलों को अलग करना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बताओ, उस जीवाणु का नाम बताना है जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। याद रखना उसको, उस जीवाणु का नाम क्या होता है, उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। उस जीवाणु का कहता है राइजोबियम जीवाणु कहा जाता है। क्या कहता है, राइजोबियम। जो ये वाला क्वेश्चन जो हुआ, ये वाला सब क्या हुआ, ये फसल एवं उत्पादन वाला क्वेश्चन को इस चैप्टर से हुआ। आप पार्ट 11 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछता है। ये यूक्लिड टेस्ट में जो कल आने वाला प्रश्न है, यहाँ से भी पूछेगा, इस चैप्टर से भी पूछेगा, और ब्रह्मांड को जानने से भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, इस प्रकार इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में बोला कि सही विकल्प का चयन करें, इसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोले, इनमें से कौन ग्रह नहीं, बताएं इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। देखो मंगल एक ग्रह होता है, शनि भी ग्रह होता है, बुध भी, लेकिन सीरियस क्या होता है, ग्रह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नांकित में कौन तारा है, बताने कौन। तो देखो सूर्य एक तारा होता है, ऑप्शन नंबर एस डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य क्या एक तारा है। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, देखो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह किसको बोलते हैं, बुध को बोलते हैं। देखो सूर्य सूरज है, ये क्या है, सन है, जो सबसे नजदीक में होता है उसको हम लोग सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह ये कौन होता है, बुध होता है। कौन होता है, बुध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर में कि निम्नांकित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधता है। ये विज्ञान का भी क्वेश्चन प्रश्न है जो
कितना विज्ञान का कितना चैप्टर का है, शायद बल वाला चैप्टर का है। ये जो होता है निम्नलिखित में कौन सा बल जो होता है सौरमंडल को सदस्यों के द्वारा बांधे रखता है, तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 नंबर में कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है। देखो सौर परिवार जो होता है सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है, याद रखना सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है, बुध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुध को। किसको? बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सौर परिवार में चमकीला ग्रह किसको कहते हैं। सौर परिवार में जो चमकीला ग्रह कहा जाता है उसको किसको कहा जाता है? चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है चमकीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह किसको कहते हैं। सौर परिवार का सबसे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, याद रखना बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य का निकटतम ग्रह किसे कहते हैं, उसको बोलते हैं बुध। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, यही सब एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, यदि वीडियो पसंद आएगा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है ना। ये क्या बोल रहा है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है। कितने ग्रह? टोटल 8 ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोले कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है, बता कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं होता। देखो किसका नहीं होता है उपग्रह, याद रखने का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बुध का क्या होता है उपग्रह नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं। देखो किस ग्रह को हम लोग प्रभात तारा कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभात तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्जेक्टिव में यह बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। देखो सूर्य को हम लोग तारा क्यों कहते हैं, उसी को लिखना है आंसर। देखो आंसर क्या हो जाएगा कि तारे ऐसे, देखो यहाँ क्वेश्चन आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य को तारा क्यों कहा जाता है। देखो तारे ऐसे आकाशीय पिंड है जो लगातार ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं रहते हैं तथा सूर्य में ये सारे गुण विद्यमान है, इसलिए इसे तारा भी। देखो तारा का गुण क्या होता है, तारा का गुण है, देखो तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो लगातार ऊष्मा उत्पन्न करता है एवं प्रकाश भी देता है, उसी को हम लोग तारा बोलते हैं। तो देखो सूर्य में सारा गुण पाया जाता है। सूर्य भी क्या है, ऊष्मा देता है, मतलब हीट देता है, पूरा गर्मी देता है, प्लस क्या रोशनी भी देता है, प्रकाश देता है। तारा का गुण है, तो इसलिए हमको सूर्य को हम लोग तारा बोलते हैं। सूर्य भी एक तारा है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 नंबर में लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, बहुत भाई इसको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि तारों के अभिलक्षण क्या। देखो तारे को क्या क्या अभिलक्षण होता है तारा का। देखो तारों के अभिलक्षण निम्नलिखित होता है। क्या होता है, निम्नलिखित होता है। देखो ये क्या होता है, रात में रात में दिखाई देता है। क्या होता है, रात में चमकता है, दिखाई देता है, टिमटिमाता है ना। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि यह रात में दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, यह प्रकाश एवं ऊष्मा भी पढ़ रहे हैं। तारा का क्या है लक्षण है कि वो प्रकाश देता है और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है कि तारे क्या टिमटिमाते हैं। तारे क्या कहते हैं, टिमटिमाते हैं। चौथा में क्या बोला है कि तारे पूर्व से, तारे क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है कौन, तारा। तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अगला सिंपल टेस्ट के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।